कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि इतने छोटे से सिंगल से वीडियो में 1000 से ज्यादा कॉलेजेस के लिस्ट कैसे बताए जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में शक दूर हो जाएगा। आज के इस एक सिंगल छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर 75% से कम क्लास 12 में मार्क्स आया है, उसके बाद भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें 134 तो हमारे पास सिर्फ एग्जाम्पल्स है। आज के इस वीडियो में सिर्फ 45% वाले कॉलेजेस की बात कर ले तो 60 एग्जांपल्स लेकर आया हूं, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। 50% वाले कॉलेजेस की बात कर ले तो 28 एग्जांपल्स है हमारे पास। 55% वाले कॉलेजेस की बात कर ले तो 12 कॉलेजेस है हमारे पास एग्जांपल में। 60% वालों की बात कर ले तो 33 एग्जांपल्स लेकर आया हूं। 70% वालों के लिए एक एग्जाम्पल और 75% वालों के लिए भी है चलिए 102 एग्जाम्पल्स। तो अब अगर सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिखा दूं तो सबसे पहले हमारे जो 134 एग्जाम्पल्स है 75% से कम वाले वो दिखा देता हूं। उसके बाद एक एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हजारों से ज्यादा कॉलेजेस के बारे में आपको और पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो 45% वाले कॉलेजेस के लिस्ट है उनके जल्दी जल्दी मैं आपको स्क्रीनशॉट वाले लिस्ट दिखा देता हूं। तो अभी 6 स्क्रीनशॉट आएंगे बारी बारी से। सबसे पहला स्क्रीनशॉट देख रहे हो, वीडियो पॉज कर करके आप चेकआउट करते जा सकते हो। अभी दूसरा स्क्रीनशॉट देख रहे हो, सिर्फ 45% वाले हमारे पास। तीसरा स्क्रीनशॉट, चौथा स्क्रीनशॉट, पांचवा स्क्रीनशॉट, छठा स्क्रीनशॉट। तो ये 60 कॉलेजेस के लिस्ट सिर्फ और सिर्फ 45% जो क्लास 12 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, उनके लिस्ट थे। और जितने भी अभी 134 एग्जांपल्स दिखाऊंगा सभी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे। मैंने किया क्या है कि कॉलेज प्रवेश, जो कि हम सभी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे। उन पे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे सभी का मैंने लिस्ट निकाला, सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने निकाले और वो लिस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे और अभी हम डिस्कस करेंगे। देन अगर बात कर ले 50% जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 में, इसका आप सबसे पहला लिस्ट देख रहे हो 28 कॉलेजेस में से सबसे पहले 10 कॉलेजेस, देन दूसरे और उसके बाद बाकी के 8 कॉलेजेस एग्जांपल्स वाले हमारे हो गए। बात कर ले अगर नेक्स्ट हमारे जो 60% एक्सेप्ट करते हैं, दो यहां पर 33 एग्जांपल्स है। सबसे पहला एग्जांपल देख रहे हो 10 कॉलेजेस, दूसरा एग्जांपल हमारा दूसरा लिस्ट और उसके बाद तीसरे लिस्ट में 13 कॉलेजेस बाकी कवर हो गए। एक कॉलेज है हमारे पास 70% में जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली, उसका लिस्ट आप देख रहे हो। देन अब इसके बाद बात कर लेकर 75% के बारे में बता दूं तो मोस्टली आपके सभी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई हो गए। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं हमारे पास। कितने कॉलेजेस हैं? लाइक एक बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, आईआईपी वाइजेग और आईआईएसटी। तो ये सारे कुछ हमारे पास लिस्ट थे जिसमें 75% भी और उनसे नीचे वाले भी कवर हो गए। अब एक एनालिसिस अगर मैं आपको दे दूं जिसके बाद आपके हजारों कॉलेजेस के लिस्ट रेडी हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा है, जितने भी एकेटीयू में इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं जो कि आपके यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, सभी में 45% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ रेयरली कॉलेजेस होंगे जिनमें 45% से ज्यादा डिमांड किया जा रहा होगा। और ये 45% का भी क्या सिग्निफिकेंस है, एग्जैक्टली 45 होता है या नहीं होता, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पर कुछ ट्रिकी पॉइंट है। देन जितने भी आप ऑल ओवर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख रहे हो, सभी में या तो 45% या तो 50% का रिक्वायरमेंट होता है। मैक्सिमम में 45% की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जो बिल्कुल क्रीमी लेयर के ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो खुद को समझते हैं हम बिल्कुल इंडिया के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो हो सकता है कि 55 या 60% लगाए, वरना मैक्सिमम में 45% या कुछ में आपको 50% देखने को मिलेगा। और जितने भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, अगर हम टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल के भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, इंक्लूडिंग सम टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो इसमें आपके 45% की डिमांड होती है और कुछ में 50%। सेम आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वाला रूल है। और जितने भी ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो खुद को समझते हैं कि हम टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं, उनमें या तो 55% या 60%, मैक्सिमम में 60% की डिमांड होती है। लाइक एलपीयू जो खुद को समझते हैं कि हम टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एनआरएफ में भी यही शो करते हैं, इनमें 60% का क्राइटेरिया है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले सभी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई 75%। देन अगर हम बात कर ले टीएनईए काउंसलिंग जो कि हमारा तमिलनाडु का स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर तमिलनाडु के स्टेट कॉलेजेस के लिए अगर बात कर ले इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सभी में 45% है। कुछ रेयरली होंगे जो 45% से हटेंगे। देखिए जितने भी मैं सभी बोल रहा हूं इसमें कुछ रेयरली कुछ केसेज हो सकते हैं, वरना मोस्टली आपका यही है कि टीएनईए में जितने कॉलेजेस है 45%। डब्ल्यूबीजेई में जितने आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट 45% क्लास 12 में एक्सेप्ट करते हैं। जहां मैंने बोला कि कुछ रेयरली मतलब बहुत जो समझते हैं टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहां में अलग रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे डब्ल्यूबीजेई में आपका है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि 60% डिमांड करते हैं।
देन बात कर ले प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपका आईआईएससी हो गया 60%, आईआईएसटी 75%, बिट्स पिलानी मैंने बता दिया 75%, तो कुछ ऐसे प्रीमियम है जो कि 75% पे जाते हैं। देन बात कर ले ईएमसीएटी, जो कि आपका चाहे एपी ईएमसीएटी आंध्र प्रदेश हो गया फिर तेलंगाना का हो गया, सभी में आपका 45% है, कुछ रेयर केसेस में ज्यादा हो सकता है। जीजीएस आईपीयू, जो कि हमारा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, आज के डेट में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें 55% लगभग सभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कुछ में आपका थोड़ा कम हो सकता है, कुछ में ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली 55%। देन केसीईटी और कॉमेड के में जितने आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं सभी में 45%, कुछ रेयर केसेज है जो मैंने बोला कि अगर खुद को एक्सेप्शन समझते हैं, जैसे कि हमारा आरवीसी हो गया, इसी प्रकार कुछ और भी कॉलेजेस हैं उनमें 60% हमें देखने को मिलता है, वरना सभी में 45%। केटीयू की अगर हम बात कर ले, जो कि आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है, केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसका अगेन एपीजे अब्दुल कलाम पे आज के डेट में पड़ चुका है नाम, जो कि हमारे केईएम काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं, 50% का सब में हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा कुछ एक थंब रूल जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जितने भी हमें कॉलेजेस कुछ भी चाहिए हो, उस हिसाब से इंडिया में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं सभी का लगभग मैंने बता दिया कि क्या कुछ होता है। एमएसटी सीईटी मैंने बता ही दिया, 45% के आसपास रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, 50% 55%, वरना लगभग इंडिया में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते हैं लगभग सबका मैंने बता दिया। अब 45% का सिग्निफिकेंस क्या है मैं ये बता दूं। 45% का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसके नीचे आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो होंगे वो डायरेक्टली 45% को फॉलो करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन बाकी जो प्राइवेट है अगर आप सिर्फ पास सर्टिफिकेट भी दिखाते हो जो 45% का क्राइटेरिया रख रहे हैं आपको एडमिशन दे देंगे। इसी के साथ बात कर ले जितने भी हमारे जो नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, बस क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो इसी के साथ इंडिया में जितने आपके टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, छोटे से बड़े कॉलेजेस हो गए, सभी का लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया, आपको एक थंब रूल भी दे दिया, कुछ हमने 134 एग्जांपल्स भी डिस्कस किए कि चाहे आपका जो भी परसेंटेज बन रहा हो उस बेसिस पे आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना हो आपको उसका क्लास 12 का क्राइटेरिया पता हो। अब अगर आपको ये लिस्ट चाहिए, मैंने इसका एक प्रॉपर लिस्ट बना रखा है, इसके लिए क्या करना होगा, मेरे वेबसाइट पे जाना होगा, दिवास्त्रा के काउंसलिंग वाले पेज के, दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज का हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पे पहुंचोगे उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा हमारे राइट साइड में आपका यही जो थंबनेल देखकर आए हो 1000+ कॉलेजेस वाला लिस्ट, उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक्सेल शीट खुलकर आ जा रहा होगा जिसमें सभी लिस्ट दिए गए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।